टाइगर इज बैक, टाइगर इज बैक। बन गया बन गया। लड़ेगा आपकी खातिर और डट कर मुकाबला करेगा इन बेईमान हुक्मरानों का। मनखोटिया नहीं उसी लोग आएगा मनखोटिया आखदे। क्या सर? मनखोटिया बाजार में आप देखेंगे हाथी चल रहा है, कुत्ता भौंकता है उसके ऊपर, लेकिन हाथी उसको मुड़कर भी नहीं देखता। ब्लैकमेलिंग का अगर ये अड्डा था तो भैया इसका मुखिया कौन था? सरदार तो तू ही था, तुझको प्रेसिडेंट बनाया था, जवाब तो तुझको देना है। बना हुआ था भाई, वो बीमार हो गया है यार, उसका इलाज कराओ। मैंने उसको कहा अगर घर वाले नहीं करते तो मैं उसको ले जाता हूँ डॉक्टर के पास। है कोई नुक्स ही था भाई उसी कोई, उसी इलाज की जरूरत है, कोई डॉक्टर की जरूरत है उसी। इं मंगी मंगी है इज्जत लैदा यार, के जीना होया है भी, कुर्सी भी मंगी है, कहते भुंजा भी बढ़ा उड़दे उसी। ये गल गलत है, मैं बीजेपी में साफ सुनाई उड़ना, मेरी चेतावनी है। मेरे भरा ने गलत नहीं करो, इं थोड़ा भेजा असें, भेजा उसी के बनाओ, मंत्री बनने का बड़ा शौक है उसी। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। पैंथर्स पार्टी जो है वो ब्लैकमेलिंग का अड्डा बन गया है। बस ये समझ लीजिए कि एक बनवास ही था हमें, जो हमने काट लिया और अब वापस अपने घर में आ गए हैं। पैंथर्स पार्टी को बनाने के लिए बहुत जद्दोजहद हम लोगों ने की है, बुज़ुर्गों ने बहुत काम किया। पिताजी ने पूरा जीवन अपना लोक सेवा को समर्पित कर दिया और इस पार्टी को खड़ा किया। प्रोफेसर भीम सिंह जी ने बड़ी जद्दोजहद की और जब मैं 96 में जब पिताजी स्वर्गवासी हो चुके थे तो उस वक़्त पार्टी भी डामाडोल थी। उस वक़्त मैंने इलेक्शन पैंथर्स पार्टी से लड़ी तो स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी पैंथर्स पार्टी की। बाकी सीटों के ऊपर तो बहुत बुरी तरीके से हार हुई, लेकिन जहाँ से मैं लड़ा वहाँ से हमने जीत हासिल की 96 में रामनगर से। और बहुत संघर्ष किया उस वक़्त, बहुत मेहनत करनी पड़ी क्योंकि आसान नहीं था। उस वक़्त कोई काडर भी नहीं रहा था पैंथर्स पार्टी का, कोई लोग नहीं रहे थे, या तो वो आगे पीछे हो चुके थे या फिर बहुत सारे लोग तो इस दुनिया से ही चले गए थे उस वक़्त तक। तो बहुत जद्दोजहद उस वक़्त की और नए सिरे से उस पार्टी को खड़ा किया। 96 में मैं जीता। 96 में जो जीत हासिल हुई, जो काम हमने किया, उसकी वजह से एक पैगाम पूरे रियासत जम्मू कश्मीर में गया कि एक एमएलए भी अगर करना चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। एक वेव क्रिएट हुई और असेंबली के अंदर जो हमारी कारकर्दगी रही उसकी सराहना हुई। हर तरफ जम्मू कश्मीर में बेस्ट लेजिस्लेटर का अवार्ड भी मिला। और उस वक़्त फ़ारूक अब्दुल्ला थे जो चीफ़ मिनिस्टर, उन्होंने कहा था कि तमाम एमएलएज़ और मंत्रियों को हर्षदेव से सीखना चाहिए कि लोगों की नुमाइंदगी कैसे होती है। तो एक जो सराहना मिली तो बहुत उससे एक हौसला अफजाई हुई और 2002 में हमने 4 सीटें हासिल की, सरकार में आए, चला रहे थे। बीच में जो है कभी कभी वो कहते हैं ना स्लम्प, कोई स्थिति ऐसी भी बन जाती है कि 2014 में कामयाब नहीं हो पाए, कुछ लोग चले गए, लेकिन हमें हमेशा यही लगता रहा, दिल में यही रहा कि हमें खड़ा होना है, इस पार्टी को खड़ा करना है। बहुत मेहनत से बुज़ुर्गों ने बनाई, हमारे साथियों ने बहुत कुर्बानियाँ दी, सहयोग दिया। तो लोगों ने भी यही कहा कि आज पैंथर्स पार्टी की ज़रूरत है, क्योंकि लोगों की बात नहीं हो रही है, लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है, लोग अनगिनत समस्याओं से दो चार हो रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। जो बुनियादी सुविधाओं से भी लोगों को वंचित किया हुआ है, बिजली, पानी, सड़कें, स्कूल, डिस्पेंसरी, अस्पताल, राशन, पेंशन, हाहाकार मचा हुआ है, लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। और ये नेशनल पार्टीज़ या स्टेट पार्टीज़ जो यहाँ थी वो अपनी जिम्मेदारियों को अदा करने में सफल नहीं हुई हैं। तो हमने ये सोचा कि हम इन तमाम मुद्दों को हमेशा उठाते रहे पैंथर्स पार्टी में रहकर पूरी शिद्दत के साथ,
और नेशनल पार्टी में इतना ज़्यादा काम करने का स्कोप नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे प्रतिबंध भी होते हैं, तो इतना खुलकर आप लोग काम नहीं कर सकते हो। इसलिए हमने फ़ैसला किया कि जब हमें लोगों की बात करनी है तो हमें किसी से इजाज़त लेने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। गरीब आदमी की बात करनी है, किसान की बात करनी है, मज़दूर की बात करनी है, युवा की बात करनी है, कहीं प्रदर्शन भी करना पड़ता है, धरना भी करना पड़ता है, तो उसके लिए दिल्ली से इजाज़त लेनी हो, फिर हम नुमाइंदगी नहीं कर सकते हैं। फिर ये सफ़ेद कुर्ता पजामा पहनने का कोई मतलब नहीं रहा। ये नुमाइंदगी अगर आप करना चाहते हैं तो आपको उन लोगों की बात उठानी होगी जो आपके पास आते हैं, और उसी वक़्त कुछ ना कुछ उनको रिलीफ मिलना चाहिए, उनको लगना चाहिए कि आप उनके साथ खड़े हैं। इसके लिए हमने यही बेहतर समझा कि हम अपने ही इस तंजीम को आगे बढ़ाएंगे, ताकि लोगों की जो बात है, लोगों के दिल में जो बात है, लोगों का जो जज्बात है, उसकी सही माने से तर्जुमानी हो सके और उनके मतालबे जो हैं वो हल हो सकें। वो यहीं से हो सकते थे और ये लड़ाई हम यहीं से लड़ सकते थे, क्योंकि यहाँ किसी का कोई प्रतिबंध किसी किस्म का नहीं है, और किसी को हमको पूछना नहीं पड़ेगा गरीब की बात करने के लिए। इसलिए हमने ये फैसला लिया। हर जी, आपके जिस तरह से कल आपने बोला कि मैं आम आदमी पार्टी छोड़ रहा हूं, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं उनमें काफ़ी बौखलाहट मच गई है। अगर बात करें अमित कपूर की, वो काफ़ी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पैसे मांगे जा रहे थे केजरीवाल से। चलिए, होते हैं लोग इल्ज़ाम लगाते हैं पॉलिटिक्स में, कोई नई बात नहीं है। उसको कहना ज़रा ये भी बता दे कि केजरीवाल के ऊपर ये जो कई हज़ार करोड़ रुपए लेने का इल्ज़ाम है, तो उसका भी जवाब ज़रा दे दे और अपने गिरेबान में जा कर देख ले आप लोग क्या हो। मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। तो आपके मैं ये कहूँगा कि ये लोग जो हैं, इनका काम है भौंकना, कुत्ते भौंकते हैं, कारवां चलते रहते हैं। आपने देखा कभी कि जब बाज़ार में आप देखेंगे हाथी चल रहा है, कुत्ता भौंकता है उसके ऊपर, लेकिन हाथी उसको मुड़कर भी नहीं देखता है, उसके ऊपर भौंकता नहीं है, उसको देखता भी नहीं है। तो कोई कुत्ता भौंक रहा होगा तो उसका मैं नहीं समझता कि कोई जवाब देना है। आपके सहयोगी कहूँगा, जो आपके भाई हर्षदेव जी दिल्ली गए थे, उनको अंदर ही नहीं आने दिया, ऑफिस के बाहर निकाल दिया, इसलिए उन्हें पार्टी छोड़ी है। चलो ठीक है, अगर उनको संतुष्टि इसी से होती है तो मुझे खुशी है कि वो मेरे जो है ऐसा सोचकर खुश हो रहे हैं। मैं उनकी खुशी चाहता हूँ यार, मेरा भाई है वो, अगर वो खुश होता है इससे तो अच्छी बात। उन्होंने एक बात और कही कि ये पैंथर्स पार्टी जो है वो ब्लैकमेलिंग का अड्डा बन गया है। बहुत हंसी आई मुझे। और एक बंदे की वैसे ही पार्टी टूटी थी। तो ब्लैकमेलिंग का अगर ये अड्डा था तो भैया इसका मुखिया कौन था? सरदार तो तू ही था, तुझको प्रेसिडेंट बनाया था, जवाब तो तुझको देना है कि ब्लैकमेलिंग का अड्डा कैसे ये बना हुआ था। भाई वो बीमार हो गया यार, उसका इलाज कराओ। मैंने उसको कहा अगर घर वाले नहीं करते तो मैं उसको ले जाता हूँ डॉक्टर के पास, उसका इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। वो बड़ी उल्टी सीधी बातें आजकल करता है, पता नहीं क्या उसको, कोई पता नहीं क्या हो गया है कुछ, मुझे लगता है तो थोड़ा सा कोई है, कोई नुक्स ही है भाई उसी, कोई उसी इलाज की ज़रूरत है, कोई डॉक्टर की ज़रूरत है उसी। सर, तो पैंथर्स में वापस आए हैं आप, तो क्या अपील रहेगी, आप उनको भी कोशिश करेंगे अपने छोटे भाई को वापस लाने की? आ जाए, देखो ना भाई है यार, आ जाए, किसने रोका उसको? इं भी वह ना गया कटुड़ दे उत्थे बीजेपी वाले, अरे मेरा ना कटुड़ दे भी आदा मी इज्जत भी दियो, इं मंगी मंगी है इज्जत लै दा यार, के जीना होया है भी, कुर्सी भी मंगी है, कदें भुंजा भी बढ़ा उड़दे उसी। मिगी बड़ा गुस्सा आंदा, मैं दस्सो ना बीजेपी वाले गल गलत है, मेरे भरा गी तो भुंजा दे आपू कुर्सियां बौंदे हो, मैं तो उसी हमेशा कुर्सी दिंदा हा, अग्गें प्रेजिडेंट बनाए दा मैं उसी, हूँ उसी इज्जत मंगना पवा दी है थोड़ा कशा। चंगा सिलसिला, ये गल गलत है, मैं बीजेपी में साफ सुनाई उड़ना, मेरी चेतावनी है, मेरे भरा ने गलत नहीं करो, इं थोड़ा भेजा असें, भेजा उसी के बनाओ, मंत्री बनने का बड़ा शौक है उसी, हाँ के बनाओ उसी बा।
अगर लागे ना भी याद रखो। सर अगर पैंथर च वापस आते तो कुर्सी होइया को नहीं बोने ਲਈ या पुंजा नहीं नहीं कुर्सी कैसी गल कर भरा है यार मेरा, पहले उसी बिठाना मैं, कैसी गल कर दे हो तुस, उसी बिठाना पहले, कुर्सी भी देनी, सोफेर बिठागा उसी, कुर्सी गए हुई, लेकिन लाज कराओ ओदा, लाज कराओ, लाज। मनकोटिया जी ने कहा है कि मनकोटिया नहीं, उसी लोग आएगा मनखोटिया आखदे। क्या सर मनखोटिया मन का खोट वाला है पता नहीं उन्होंने आखदे मनखोटिया साहब। ते नहीं तो सर मैं भी आखना बड़ा दिल दे साफ कर अपना। सर वो आखा दे कि हर बारी तुस ओदी बेइज्जती करदे हो, लेकिन जेल्लै मैं मूंह खोलिया हाँ ते पी दिख ओ लैओ। भाईया मेरे आ तू मुंह कर, मुंह के खोलना, मुंह खोलने मुंह पाड़ दो, कदे मुंह खोलना ते बंद रखना तू। मैं क्या ओदी विच मैं इसी ये आखना मैं तेरा इलाज कराना। राती मैं सुनया कि 7 बजे ओदी मैडम ओहदे कोला टैलीफोन गै लेई जंदी, 8-9 बजे दा खाई पीए जेह्ड़ा है वो लोकें गी शुरू हो जंदा, फिर ओहदी जय तेही करदा लोकें दी। तू ओहदे जलसे की गया, तू नुआढ़े ने की बोलिया, कोई वो मतलब कोई आसार जेह्ड़े न वो लगदे न कि वो ठीक नहीं है, मुड़ा ठीक नहीं है, कम खराब है भाई।